पारुल, मैं जानवी, ठीक हूँ सब मैम, बढ़िया। थैंक यू। या आप कैसे हैं? अच्छे। कैसी हो काजल? एकदम बढ़िया, थैंक यू। हम्म, ठीक है। तो देखो, काजल ने मुझसे पूछा था भाई एनजाइटी में रहती हूँ, क्या करूं। बिना कोई भी कुछ भी अचीव करना हो ना लाइफ में, इधर इट अ स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बीइंग, और एनीथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, देयर आर टू थिंग्स नीडेड फॉर दैट। एक कंसिस्टेंसी, एक हार्डवर्क। ये कहने से नहीं होगा काजल की मुझे एनजाइटी होती है ना। तुमने ईएफटी भी सीखा है मुझसे, सीखा है ना ईएफटी। लेकिन अगर अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे, अगर उस पर वर्क नहीं करोगे, तो कुछ फायदा नहीं है सीखने का, करने का। फिर आई होप, मुझे लगता है तुम्हारे कोई गुरु भी हैं काजल, जिन्होंने मंत्र मंत्र तुम्हारे पास कुछ है ना। तो जो हमारा चित्त होता है, हमने पढ़ा था ना, चित्त, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, चार चीजें हैं हमारी। चित्त क्या है? चित्त के अंदर हमारी पूर्व जन्मों की सारी मेमोरीज है, जिसके कारण हम एक पर्टिकुलर, इनफैक्ट अगर आप कुछ चाहते भी हो, कुछ सोचते भी हो, आप कुछ अपनी जिंदगी के लिए विजुलाइज भी करते हो ना, इमेजिन भी करते हो, तो आपका परव्यू उतना लिमिटेड है जो चीज आपके चित्त में है। उसके बियॉन्ड आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो लाइफ में। ठीक है। तो उसी चित्त में सारी मेमोरीज है हमारी पास्ट लाइफ की। उसी के अनुसार हमारे चित्त में क्या मनन चलता रहता है, क्या चिंतन चलता है हर समय, वो हमारा चित्त डिफाइन ही करता है। ठीक है। और जो हमारा चित्त है, जब तक चित्त हमारा साफ नहीं होता, तब तक हमारा मन साफ नहीं होता, तब तक हमारी बुद्धि साफ नहीं होती। ठीक है। तब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है। अहंकार क्या? जब मैं अहंकार बोल रही हूँ, जब हम गीता के परिवेश में बात कर रहे हैं, तो मैं अहंकार ये नहीं कह रही कि आप घमंडी हो, या हम घमंड घमंड से बात कर रहे हैं, है ना। अहंकार मतलब फॉल्स सेंस ऑफ मी, हु आई थिंक दैट आई एम दिस। तो वो कहाँ से चित्त, जो एस्ट्रोलॉजी में जो पंचम भाव है उसको हम चित्त बोलते हैं, फिफ्थ हाउस चित्त होता है। फिफ्थ हाउस में मंत्र भी है। हमारा जो वैदिक शास्त्र है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। तो जब हम ज्योतिष में, हम जब पंचम भाव देख रहे हैं, तो वहां पे मंत्र भी है, तो वो वहां पे ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका चित्त में जितने भी मलिनता है, उसको साफ करने के लिए सिर्फ मंत्र करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप मंत्र करोगे, उतना आपका चित्त साफ शुद्ध होता रहता है। जितना आपका चित्त साफ शुद्ध हो रहा है, उतना आप अपने पूर्व जन्म के जो प्रोग्राम्स है, मेमोरीज है, उससे ड्रिवन नहीं हो रहे हो। तो जो आपका मन है, आपके मन में जो भावनाएं रहेंगी, वो शांति की रहेंगी, आपका मन प्रेजेंट में रहेगा। राइट। उससे आपकी बुद्धि अपने आप, अभी क्या चल रही है बुद्धि? पुराने जो कर्म है, पूर्व जन्म के जो कर्म है, उससे चल रही है, या फिर जो इस जीवन में लोगों से सीख लिया है उससे चल रही है, या जो अपने परिवार से सीख लिया है उससे चल रही है। और वो बुद्धि ईश्वर के बनाए हुए ज्ञान से नहीं चल रही है। हमारी बुद्धि ईश्वर के बनाए हुए ज्ञान से नहीं चलती है, इसलिए हम दुखी रहते हैं। अगर हम ईश्वर के बनाया हुआ जो ज्ञान है, अगर हम उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को जिए, अपने जीवन में डिसीजंस लें, अपने जीवन के परिवेश को देखें, तो धीरे धीरे करके हमारा दुख खत्म होता रहता है। क्यों? क्योंकि लिख लो, दुख इज द सैडनेस और द पेन इज देयर बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ। राइट। क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं कि मैं तो ये हूँ, मेरा ये बच्चा है, मेरा ये पति है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा। ये यही तो एंजाइटी का कारण है। एंजाइटी इज ऑल अबाउट फ्यूचर। राइट। सो टिल द टाइम, नो मैटर व्हाट यू डू,
till the time you don't change this program in you that one day I have to go, and if my life is limited on this earth, then what is the purpose of this life? Do I need to live my life into this ego consciousness कि मैं ये हूँ तो मुझे नाम कमाना है, मुझे फेम कमाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, और फिर ये पैसा, नेम, फेम, जो भी कुछ प्राप्त करोगे या घर बना लोगे या बच्चों के लिए पैसे एफडीज इकट्ठा कर दोगे, कुछ लेके जाओगे क्या साथ में? ये जो एफडीज भी जो बच्चों के लिए करोगे या बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाओगे, अगले जन्म में वो भी तुम्हारे बच्चे होंगे कि नहीं, या रिश्तेदार भी होंगे कि नहीं, कुछ नहीं पता। तो जो अपनी एक्चुअल एफडी है, जो अपने शुद्ध हृदय की, शुद्ध मन की, जो अपना मंत्र जप करोगे, जो अपने आप को ईश्वर से जो कनेक्ट करोगे, गुरु से जो कनेक्ट करोगे, वही आपकी एफडी है अगले जन्म के लिए, जिससे एक और हम ये नहीं कह रहे कि अभी अच्छा परिवार नहीं है, लेकिन और अच्छे परिवार में पैदा हुए, जिससे कि जहाँ पे बचपन से हमें वो संस्कार मिले कि हम ईश्वर की ओर जाने का सोचे। तो जब काजल, जब क्लैरिटी होती है ना लाइफ में, जितना गीता सुन रहे हो, जितना मेरे वीडियो सुनते हो, ये क्लैरिटी को रोज 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 सुनो, रोज 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 पढ़ो, लिख लो। जब तक ये रिपीटेशन है, रिपीटेशन करना पड़ता है लाइफ में चीजों का। जब हम इसको रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज मंत्र कर रहे हैं, रोज मंत्र कर रहे हैं, रोज ध्यान कर रहे हैं, रोज अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, धीरे धीरे करके अपना चित्त शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, तब वो एंजाइटी जाती है। सबसे बड़ी एंजाइटी मैं ये मानती हूँ, क्या हो सकती है एंजाइटी? सबसे सबसे अगर मैं नॉर्मल देखूं, सबको एंजाइटी किस कारण से हो सकती है? सबको ये है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। भाई तुमने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं कि जो अपना कुछ नहीं कर पाएंगे? माय क्वेश्चन इज दैट ओनली। आपने ऐसे बच्चे पैदा किए या आपने ऐसे संस्कार दिए हैं क्या कि आपके बच्चे कुछ कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में, इसलिए आप उनको पैदा भी करो, उनको पालो भी, फिर उनके लिए एफडीज भी करो, उनकी शादियां भी कराओ, सब कुछ आप करवाओगे? तो इससे अच्छा तो नहीं पैदा करना था, तभी अच्छा था ना, कम से कम शांति से तो रहते थे, राइट? दूसरा क्या होता है, अगर मैं कोई, अगर और क्या देखा है मैंने, प्रॉपर्टी। भाई मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, मुझे मिलनी चाहिए, मेरे बच्चे, इसमें मैं लोगों को परेशान होते हुए देखती हूँ। तीसरा मैंने क्या देखा है, शादियां। भाई अगर शादी करानी है तो 20 लाख की तो शादी होगी, 50 लाख की तो शादी होगी, 1 करोड़ की तो शादी, ये सब चल रहा है। उसमें जिंदगी उम्र निकलती जा रही है शादी की, शादियां नहीं हो रही है। लेकिन वो लड़का वही चाहिए जो इतना लड़की से ज्यादा कमाता हो, इतनी प्रॉपर्टी हो, क्योंकि फ्यूचर, एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट, देखो जितनी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, सब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं ना। फिर जो फियर वाली बात करूँ तो उसमें क्या आ जाएगा कि भाई मुझे कुछ हो गया तो, इसलिए पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ठीक है ना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री इसलिए मुझे कुछ हो गया तो लोग भैया रोज ये सोचते हो, आप ये सोचो आप हर महीने ईएमआई दे रहे हो ये सोच के मुझे कुछ हो गया तो। So what you are giving energy to in your life? Because only because we don't have faith in God. We have not connected ourselves with God. So we are always into anxiety, thinking about future, thinking about people. Greed. Greed है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, जो मेरा है मुझे वो मिलना चाहिए। So ये सब आप इसको ऐसे समझ लो, ये बीमारियां हैं दिमाग की। What creates anxiety? जो दिमाग की बीमारियां यही है, ग्रीड है। जो गुरुजी ने, अगर आप लोग ने, जिसके पास बुक है, गुरुजी ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें सारे कौरव बता रखे हैं। उसे मैंने कहा था मार्क करो, जब मैं कहती हूँ ना मार्क करो, ऐसे ही मत करा करो, उसको पढ़ा भी करो। फिर रोज स्वाध्याय में खाली ये थोड़ा ना मैंने आज क्या किया, स्वाध्याय में ये भी है कि मेरे अंदर क्या है, कौन सी वो बीमारी है दिमागी, मन की, जो मैं लेके जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एंजाइटी के जो मुझे कारण समझ में आते हैं आजकल, फिर सबसे बड़ा, उससे सबसे भयंकर वाला, भाई लोग मुझे पसंद करने चाहिए, लोग मेरी तारीफ करें। सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डालनी है, चाहे वैसे घर में दुखी रहे, लेकिन उस पे दिखाएंगे, फेसबुक पे दिखाएंगे, वी आर आई एम हैप्पी टू हैव यू एज माई लाइफ पार्टनर, और उसी लाइफ पार्टनर से लड़ रहे होते हो। व्हाट अ वंडरफुल फैमिली आई हैव, और उस फैमिली से फोन पे 1 महीने में एक बार बात भी नहीं होती है, ठीक है? Then they will show the pictures in the nature and mountains and all. Then oh, what a wonderful way of finding God. अंदर तो गॉड पता नहीं कि है, बट वो नेचर में फाइंड करके हमको बता रहे हैं कि हम क्या मिस कर रहे हैं लाइफ में। तो जो ये प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ी, दिस क्रिएट्स अ ह्यूज एंजाइटी इन पीपल। दे वांट टू शो व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम वेयरिंग,
व्हाट आई एम ईटिंग, इसलिए खाना नहीं लगता आजकल लोगों को, क्योंकि आप जो पहले खा रहे हो पहले आप लोगों को बांट दो। हमारे यहाँ तो नजर का कंसेप्ट था ना, नजर लग जाती है भैया, शेयर मत करो चीजें। सो दिस इज द समथिंग विच इज क्रिएटिंग, व्हाई आई एम टेलिंग यू काजल, जो अपना लगता है कि ये हुक है मेरा, उसको पकड़ लो, उसको उस हुक को खत्म करो। राइट, तो एंजाइटी का ये कारण मैंने आजकल बहुत देखा है। फिर खाना नहीं खाएंगे मैं मोटी ना हो जाऊं, है ना। फिर पैसा इकट्ठा करना है बहुत सारा, चाहे अपने लिए जो अपनी नीड की चीज है वो नहीं। भाई लोग घूमने के लिए लोन लेके जाते हैं। Why? Because I should not miss out. Because I should have photographs to put on the social media so that people also tell me that people, we need people to tell us that I am happy. फेसबुक पे जब तक लाइक नहीं आती तब तक हम हैप्पी फील नहीं करते, इसलिए हमको लोग चाहिए जो हमें याद दिलाएं कि मैं हैप्पी हूँ। इज दिस हैप्पीनेस? राइट। सो व्हाट यू आर डूइंग विद योर लाइफ, इट इज योर चॉइस, इट स्टार्ट्स विद योर माइंड। और already all of us come with a lot of clutter of the past lives. So it is our choice. What is it that is useless? Let me throw it off from my mind. और क्या होता है एंजाइटी का कारण? दूसरों का चिंतन, दूसरों की बुराइयों का चिंतन। कोई मेरे घर, I have seen people will go to somebody's place, they will live at that place, person's place for 1 month or 1 week or so on, and then they will have so much of stuff for gossiping about that person only, जिसके पास रहने जाते हैं। होता है ऐसे। So what is the clutter that we are putting within ourselves? It is our choice. So अपने filters बनाओ। रोज पूछो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंटल पीस, मेंटल पीस आएगी गॉड कॉन्शियसनेस से, या मेरे लिए ये इग्नोरेंट सेल्फ जो है इसको मुझे शो ऑफ करना है दुनिया को दिखा दिखा के। चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो, या मेरा बजट अलाउ करे ना करे, लेकिन मुझे ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं। राइट, मेरे को घूमने तो जाना है, लोन लेके जाना है, मुझे बड़ी गाड़ी तो लेनी है लोन लेके, चाहे मैं जमीन बेच के लूं। लोग तो जमीन बेच के लेते हैं आजकल गाड़ियां, खेती तो करनी नहीं है क्योंकि। राइट, आई हैव सीन सो मेनी पीपल, वो खेती नहीं करना है, उनको अपनी जमीनें बेच देना होता है बिल्डर्स को। एंड व्हाट दे डू विद दैट, वो बड़े बड़े घर ले लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेंगे और खूब तेज म्यूजिक चला के। इज दिस लाइफ? सो इट इज आवर चॉइस। So you don't think that those people who are pretending to be happy, they are happy, they are into too much of anxiety? और आप लोग सब जानते हो, आप लोग जब भी किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देखते हो, nowadays they have started to tell, right, that how much anxiety they had, what kind of mental disturbances they were having. Lastly, I would like to say, choose your ideals rightly. आजकल प्रॉब्लम ही हो गई है, हम हमारे पास आइडियल्स ही नहीं है। हमारे पास आइडियल कौन बचा है? सिर्फ बॉलीवुड वाले आर दोज आवर आइडल्स। आइडियल वो ना, क्योंकि हम आइडियल वही चूज करेंगे मैं जिसके जैसा बनना चाहती हूँ। मेरे को अपने गुरुदेव जैसा बनना है, या मुझे जो सन्यासी लोग हैं मेरे को उनके जैसा बनना है, तो मेरे आइडियल तो वही रहते हैं कि भाई इन्होंने इतनी तपस्या करी, हमको तो घर पे सर रह के सब कुछ मिल रहा है, तो मैं कैसे तपस्या कर लूँ, मेरी क्यों कम हो रही है? क्योंकि अपना फोकस क्लियर है। आपको तो पहले अपना फोकस क्लियर करना पड़ेगा, मुझे चाहिए क्या, उसके अनुसार अपने डूज एंड डोंट्स, राइट इनपुट, रॉन्ग इनपुट, राइट कंपनी, रॉन्ग कंपनी, राइट थॉट, रॉन्ग थॉट चूज करो। देखो काजल कैसे 1 महीने में एंजाइटी कम होती है। ठीक है जी, चलो। तो हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 26। थैंक यू प्रियंका। वेलकम। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हो, अगर मैं तुम्हें कोई रेमेडी बताऊंगी काजल, जबकि मैं इतना बताती नहीं हूँ अदरवाइज, शिवलिंग पे जल दिया करो, सूर्य को जल दो, मन शांत होगा। ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि भाई गुरुदेव बता रहे हैं, आप लोग जब भी इसमें पढ़ते हो गीता में कुछ भी, तो आप उसको ना सिंबॉलिक वे से भी देखा करो, एनर्जेटिक वे पे भी देखा करो। ठीक है ना। तो जैसे हमने जो पिछला पढ़ा है, जैसे मान लो हमने पढ़ा है स्टेट ऑफ वोकलाइजेशन, हाउ डू आई स्पीक। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब व्हेन आई एम becoming focused on how am I speaking, always remember, any of the word that I am using is showing what is within me. इट इज शोइंग अ सोल स्टेट विद इन मी। मैं जब गुस्से में होती हूँ तो मैं कौन से वर्ड्स निकालती हूँ?
So it is a reflection of what is within me, what I speak. जब आप दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते, जब आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपना ही बोले जा रहे हो, अपना ही बोले जा रहे हो, इट शोज यू आर वेरी एमिसिव इन योर वोकलाइजेशन. एमिसिव का मतलब समझते हो? मतलब कि मस्कुलिन पोलैरिटी का में हम देते हैं और फेमिनिन पोलैरिटी में हम लेते हैं. How do I know I am too much into the masculine polarity or too much into the feminine polarity? Am I balanced? If I'm speaking too much, not giving the other person the chance to tell me what was the problem, I just want to blast out on the other person, it means I'm using more of my masculine polarity in my vocalization. So there you have to stop yourself. Am I becoming receptive? Receptive होगे तो दूसरों को सुनने की कोशिश करोगे. जब रिसेप्टिव नहीं होते हो, सिर्फ अपना पक्ष रखना होता है, और दूसरा बोलता भी है तो हम अपने ब्लाइंडर्स लगा लेते हैं, हम अपने दिमाग को शट डाउन कर लेते हैं, हम सुनना ही नहीं चाहते. ऐसा होता है, बहुत लोग होते हैं ऐसे. अपना बोल देंगे, मैं बेचारी, मैं दुखी. फिर दूसरा वाला जब अपना कुछ अगर बोलेगा तो बस शट डाउन, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड. दिस इज अ कोल्डनेस. दिस कोल्डनेस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन पोलैरिटी. When the feminine polarity in us is distorted, we become cold. Cold towards the emotions of the other people. Cold towards our own shadow self. We don't want to see it. ठीक है? ऐसे ही आगे बढ़ते हैं. The state of manual dexterity, मतलब कि हमारे हाथ. Under So's rule, the instruments of manual action, the hands, guided by Prince's constructive grasp, reach out for beneficial things, for constructive work and service, for doing good deeds and sharing with others, and for soothing and healing. तो जब हम सोल कॉन्शियस है तो हम अपने हाथों से सेवा करना चाहते हैं, हम चीजें शेयर करना चाहते हैं लोगों से, हम अपने हाथों से ब्यूटी क्रिएट करना चाहते हैं, घर में क्लेanलीनेस क्रिएट करना चाहते हैं. शायद अगर हमारे अंदर इतना प्रेम हो, हमारे हाथ किसी के लिए ब्लेसिंग में उठ सकते हैं, अगर हम सोल कॉन्शियस होके चल रहे हैं. Under ego's rule, the hands are busy almost automatically in performing misdeeds, grasping for more possessions, taking more than one's share, thieving, murdering, striking out in anger or revenge, all actions that make the inharmony and ruin of the inhabitants of the bodily kingdom. तो जब आपके हाथ, अब ये भी एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है. व्हाट आर हैंड्स? हैंड शोज आर एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव, to share and receive, right? So when you are angry, or forget about being angry, in your daily life you check, is there softness in the way you put the things down or you grasp the things, or it is too quick or too harsh. उससे आपको अपना मेंटल स्टेट पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी सो सिंपल एज आपने, किसी ने आपसे पिलो मांगा ना, उठा के फेंक के दे रहे हो, राइट? एक होता है पटक कि देते हम चीजें, हाँ ना ऐसे. हाँ, है ना. तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि आप कितने एग्रेसिव हो अंदर. सो इसका ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. तो जस्ट अ मोमेंट. ठीक है. तो इससे जो हमारे हैंड्स हैं, याद रखो, हैंड में कभी चोट लग रही है ना, अगर मान लो कुछ करने जा रहे थे, कुछ सोच रहे हो मन में, और अचानक से हाथ में चोट लग गई, दरवाजा लग गया, उंगली कहीं दब गई, तो वो ब्रह्मांड का तरीका होता है बताने का कि तुम्हारी जो इस वक्त लेने और देने की जो प्रवृत्ति है ना इस जीवन में, कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन है उसमें. इफ यू बिकम सो अवेयर, लाइफ विल बी वेरी इजी एंड गुड फॉर यू. सो ऐसे ही जब भी कोई चीज रख रहे हो, उसको पटक रहे हो नीचे, उसको प्रेम से दे रहे हो, या जब आप किसी को कुछ दे रहे हो, आप कॉफी सर्व कर रहे हो, आप खाना सर्व कर रहे हो, what kind of emotions you have within, so that will show your consciousness, your state of being, what kind of sharing you have learned in your life. Have you learned sharing? अपने आप को देखो, डू आई लाइक टू रिसीव गिफ्ट ओनली, कि मुझे दे दे कोई तो मैं, मेरे हाथ रिसीव करने के लिए आगे आते हैं, या किसी को कुछ दान देने के लिए भी आगे आते हैं, या किसी को कुछ गिफ्ट देने के लिए भी आगे आते हैं, राइट?
उससे आपको स्वयं की स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस समझ में आएगी. हाउ डू आई, एंड द वे यू गिव एंड रिसीव, in the same manner you will be receiving from the universe. There are many people who say that I do a lot of things for the people, I give a lot of things to the people, but it never comes back to me. होता है ऐसे. बहुत लोग बोलते हैं मैं तो सबके लिए करती हूँ, सबको देती हूँ, मुझे नहीं मिलता. इसका मतलब भगवान तो कुछ गलत नहीं करेंगे. We should ask ourselves, at that time when I give to the people, do I give already with the thought that something will come to me in return? That is greed, right? And और अब मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप ग्रीड से काम कर रहे हो, आप रिसीव करने के लिए कर रहे हो, आप श्रिंक हो जाते हो. एंड व्हेन यू आर श्रिंकिंग, तो यूनिवर्स आपको उतना ही देगा जितनी की आपकी पात्रता है. आपके अंदर 1 लीटर की कैपेसिटी, तो 1 लीटर पानी मिलेगा. 10 लीटर की है तो 10 लीटर पानी मिलेगा. आप समुद्र हो तो आपको समुद्र जितना पानी मिलेगा. लेकिन आपके पास वो रखने की जगह नहीं होगी, तो आप समुद्र की तरह, नदी की तरह उसको शेयर करोगे. ठीक है. प्रिंस डिस्ट्रक्टिव ग्रास्प वुड सीम टू नीड 100 हैंड्स, जो मैं अभी बोल रही थी वही. डिस्ट्रक्टिव द प्रिंस डिस्ट्रक्टिव ग्रास्प वुड सीम टू नीड 100 हैंड्स टू सेटिस्फाई हिज एवराइज, while Prince Constructive Grass makes the world as well as the body kingdom a better place for with only 2. तो जिसके अंदर ग्रीड होता है उसको लगता है उसको 2 हाथ भी कम है, और ले लूं और ले लूं और मिल जाए और मिल जाए. और जो सोल कॉन्शियसनेस होके चलता है, कंस्ट्रक्टिव ग्रास्प से चलता है, उसके लिए 2 हाथ बहुत है, लोगों की सेवा करने के लिए, दान देने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए, शेयर करने के लिए. देन कम्स द स्टेट ऑफ लोकोमोशन. हम चलते कैसे हैं. तो चलना, अगर मैं सिंबॉलिकली बताऊं, व्हाट डज योर फीट और योर लेग टेल यू, योर एबिलिटी, हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. if you are too aggressive, you will move very fast toward things. In the same way, to receive things you will move fast. If you are not able to walk properly, it means there is a soul state which is telling you that you have difficulty in moving forward into any kind of soul state. जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो उसमें आपको प्राप्त करने में, चलने में डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हम अपना स्थान चेंज करते हैं. इसी तरह जब हम एक चेतना से दूसरी चेतना की ओर जा रहे हैं तो हमको चलना पड़ेगा, मेंटली चलना पड़ेगा. तो क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उस स्थान को चेंज करके नई कॉन्शियसनेस में आ सकते हो? वो आपके पैर बताएंगे आपको. Under soul's control, the instruments of motion, the human feet, seek places of inspiration: temples, spiritual services, good entertainments, nature's scenic acres, and the company of worthwhile friends and holy people. Prince Virtuous Steps also loves wholesome exercise to invigorate the cellular citizen of the body and never shirks his responsibility to provide the necessary mobility for the other noble princes. तो अगर आप सोल ड्रिवन हो, आप खुद पूछो अपने आप से, हाउ मेनी टाइम्स आई गो टू टेम्पल्स, हाउ मेनी टाइम्स आई गो आउट टू हेल्प समवन. अगर किसी को मेरी जरूरत होती है, डू आई शर्क माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आई गो आउट राइटली टू हेल्प द अदर पर्सन. How often do I move in my life? Do I go for a walk? Do I do some yoga? Do I do some stretching? Because if you are not doing that, if you're not doing the walk, if you're not doing the stretching, if you're not using your legs for any exercise, it's just showing your soul state where you are very lethargic. It means you don't want to move forward. Maybe 100% of you is not like that, but maybe a part of your consciousness is stuck somewhere. It does not want to move forward. So then we should question ourselves, what is that in me which is creating this lethargy, which is creating this rigidity, so that slowly I work on those memories and I release. Rigidity can be because of many things. It can be because of the fear, because of the previous life memories, of poverty, of fear, of anger. So because of that, we will feel lethargic. We would feel like I don't want to do anything, and we will not know the reason. क्योंकि हमारी कुछ प्रीवियस लाइफ के पैटर्न्स इतने स्ट्रांग होते हैं, वो हमको सब कुछ जानबूझ के पता भी रहता है कि हमको ये करना है, हम तब भी नहीं करते. तो हम क्यों नहीं करते, तो हमको क्वेश्चन करना है. धीरे धीरे हमको ईश्वर को समर्पित करके अपनी उन चीजों को ठीक करते रहना है.
Under ego's rule, the bodily footsteps are urged toward places of noxious amusements, gambling dens, bars, liquor shops, suggestive movies, and to evil, rowdy, distracting company. तो जब हम सोल ड्रिवन नहीं होते हैं, तब हम हमारे पाँव किधर जाएंगे? हम ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ खूब मस्ती करना हो, जहाँ पे गॉड का कोई नाम नहीं हो. When we have to show off, we get the chance to click the photographs, we get, यही होता है. हम कहाँ जाना चाहेंगे? चलो मॉल तो जाके आते हैं, फिर फेसबुक पे फोटो भी तो डालनी है, राइट? तो हम जब घूमने जा रहे हैं, आई लव गोइंग टू नेचुरल प्लेसेस, राइट? बट again the question is, do I want to go to that natural place to click the photographs and put it on the Facebook, or do I really want to enjoy that place? That is, जिंदगी में कोई चीज खराब नहीं है, उसमें आपका क्या इंटेंशन है वो आपको या तो अपना गुलाम बनाता है या फ्री बनाता है. दैट इज द ओनली थिंग, राइट? Prince Wicket steps often becomes lazy and lethargic when the power of motion refuses to move. The rest of the princes and the bodily inhabitants are also denied mobility. तो गुरुजी कह रहे हैं कि अगर जब हम चलते नहीं है, हम पाँव का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे बाकी के जो पार्ट्स है बॉडी के, वो भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाते हैं. तो दैट इज वाई आप देखो ना कि सबसे पूरा जो हमारा बॉडी का धड़ है, और उसके ऑलमोस्ट हाफ सिर्फ लेग्स है हमारे, है ना? पूरी बॉडी का तंत्र हमारा एक मान लो और लेग्स मान लो. सो व्हाई? बिकॉज द प्रकृति इज टेलिंग अस. एंड आई टेल यू नाउ, इफ यू फील दैट if you have flexibility issues, there are certain people who cannot sit on the floor. आपने देखा होगा नीचे नहीं बैठ पाते हैं, उनकी मसल्स बहुत टाइट हो जाती है. if I tell you symbolically, what does this mean? It means lack of flexibility when you are moving or changing your life or the perspective of life. The people who become too rigid in life, in the way they are moving forward in their life, they don't want to listen to anybody. Slowly, slowly, they will find that their flexibility of leg is going away. They will not be able to even sit on the floor. Why? Sitting means the receptivity. जब हम बैठते हैं तब हम बैठे हैं सब, हम खड़े होकर तो नहीं सुन रहे, है ना? हम बैठ के क्यों पढ़ते हैं, बैठ के क्यों खाना खाते हैं? बिकॉज वी कम टू द रिसेप्टिव मोड. हम बैठ के ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस वक्त हम रिसेप्टिव मोड में हैं. जब हम खड़े हो रहे हैं, जब हम डांस कर रहे हैं, उस वक्त हम एमिसिव मोड में है, मस्कुलाइन पोलैरिटी है. तो अगर आप भक्तिमय डांस कर रहे हो, तो आप उस वक्त ईश्वर से कनेक्ट होकर रिसीव भी कर रहे हो, क्योंकि आप अपने अंदर भी जा रहे हो चैंटिंग के साथ, और आप डांस भी कर रहे हो. सो यू आर बैलेंसिंग बोथ योर पोलैरिटीज, राइट? इन द सेम मैनर, जब हमें नीज की प्रॉब्लम होती है, जब हम फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, जब हम बेंड डाउन नहीं करना चाहते हैं, मे बी इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटी, मे बी इन फ्रंट ऑफ द गॉड, वी आर सो रिजिड कि जिंदगी तो वैसी होनी चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो हमारी नीज में प्रॉब्लम आएगी. इस तरह से जब भी आपको अपने पैरों में प्रॉब्लम आती है, तो आप ये देखो कि there is something happening in the way you move forward in your life to receive or achieve something. There is a problem in that program, right? ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि अपने आप को कोसना है कि मैं ऐसी. It is all the ability to reflect back what is happening to me so that I can change that, right? A state of elimination. Under soul's rule, Prince Hygienic Purifier keeps all excretory muscles functioning properly to eliminate poisons from the system. Under ego's rule, Prince Poison Retainer is sluggish and the muscular instruments of healthy action become weak and diseased, retaining poisons that infect the bodily kingdom. So it is talking about the ability of the intestines to be cleansed. So physically हमको क्यों प्रॉब्लम आएगी? They can be majorly what I have seen. There are majorly two reasons why people are not able to eliminate or clean their intestines. First, I have seen it is because of the fear. So when we are fearful, for example, think of it कि कोई बच्चा है और वो अपनी मम्मी के साथ कहीं रोड पे जा रहा है, और कोई कुत्ता आ गया, कुत्ता भौंक रहा है, तो बच्चा क्या करता है? मम्मी को होल्ड कर लेता है कस के और आंखें बंद कर लेता है. कुछ भी हो जाए, चाहे वो कुत्ता चला भी जाए, बच्चा मम्मी को छोड़ता नहीं है, आंखें खोलता नहीं है. ही कीप्स ऑन होल्डिंग टू द मदर, राइट? तो फियर क्या करता है?
हम इतने कॉन्शियसनेस में इतना पेन, इतना डर लेके आए हैं दैट वी आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग एंड वी डोंट वांट टू लेट गो ऑफ इट. So what will happen? How the body will react in those moments? Body will not be willing, because body की भी अपनी कॉन्शियसनेस है जो हमारी कॉन्शियसनेस से मैच है उसका. ठीक है, मैट्रिक्स जैसा एक मैच है. जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मेरी बॉडी रिएक्ट करती है. तो बॉडी अगर अपने अंदर बहुत फियर है तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी कहेगी मुझे कुछ रिलीज नहीं करना. जबकि जो हमारे फीसेस है, जो एक्सक्रीटरी एलिमेंट है, पार्ट है, वो तो कंप्लीटली वेस्ट होता है, उसको बाहर निकलना होता है. बट वो कॉन्शियसनेस ऐसी हो जाती है बिकॉज आई हैव सर्टेन फियर, आई वांट टू होल्ड ऑन टू समथिंग, सो आवर बॉडी होल्ड्स ऑन टू दैट एंड दैट relates to that leads to constipation. That can be one of the, I should say 50-50% चांस में ये होता है. दूसरा क्या होता है? There is one word in Hindi called खड़ूस. मुझे उसका इंग्लिश वर्ड नहीं पता, किसी को पता होगा तो बता देना. ठीक है. खड़ूस कौन होता है? खड़ूस इंसान वो होता है कि जिसको बदलना भी नहीं है, खूब रिजिड है, अपना काम भी निकालना है और दूसरों को बोलते भी रहना है तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो. तो जब जब हम बहुत खड़ूस हो जाते हैं ना लाइफ में, व्हेन वी आर होल्डिंग ऑन टू आवर प्रिंसिपल्स, वी डोंट रिफ्लेक्ट बैक कि मेरे प्रिंसिपल सही भी है कि नहीं. बस मैंने सोच लिया क्योंकि इस प्रिंसिपल को लेके मैंने जिंदगी में ये अचीव किया, क्योंकि हमने वो बना लिए, नोशंस बनाए हैं. आपने देखा है बहुत सारे बुड्ढे लोग खड़ूस हो जाते हैं, राइट? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको ये लगने लगता है कि जो प्रिंसिपल्स मैंने फॉलो किए अपनी लाइफ में बस वही सही है, क्योंकि मैं उससे अचीव कर पाया. दे डोंट वांट टू लिसन, दे डोंट वांट टू गो डाउन, राइट? सो व्हेन यू आर सो रिजिड इन योर लाइफ, you don't want to listen to any other new perspective, it means you are holding on to your principles, what I think is right. Those people will have the IBS problem, irritating bowel syndrome जिसको बोलते हैं. तो अपने आप से पूछो, जब मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस आई एम इनटू. इट कैन बी अ फियर आल्सो, और इट इज कैन बी अ खड़ूस सिंड्रोम आल्सो, दैट यू डोंट वांट टू लेट गो ऑफ योर प्रिंसिपल्स. हाँ, पारुल प्रियंका कुछ कहना? खड़ूस है तो स्टबन है, जो अनविलिंग टू stubborn चेंज देयर माइंड. नहीं, वही बता रही हूँ. रूड है, अ पर्सन हु इज इम्पोलाइट, डिसरिस्पेक्टफुल. तीसरा है ग्रफ, अ पर्सन हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड, हार्श. चौथा है नॉट अप्रोचेबल, डिफिकल्ट टू गेट टू नो और बी फ्रेंड. सो So mostly stubborn and harsh, I think can be the हाँ mixture हाँ, of this person, no? करेक्ट. ठीक है. तो क्यों बताती हूँ फ्रेंड्स मैं आपको? बिकॉज मैं ना बहुत रिसेप्टिव इंसान हूँ, मतलब क्योंकि आई हैव वट एवर आई हैव स्टडीड इन माई लाइफ, आई जस्ट डोंट स्टडी इट फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव. आई वॉन्ट टू नो दैट दे कैन बी, अदरवाइज हाउ कैन आई बी अ कंसल्टेंट, और हाउ कैन आई अंडरस्टैंड द अदर पर्सन हु इज कमिंग टू मी? अदरवाइज मैं उसको सिर्फ ज्ञान दूंगी, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये करो ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा. मैं रिजेक्ट कर रही हूँ उस इंसान को. So whenever you look at everything, if you see somebody having constipation or having any kind of bodily issue, there are chances that the person has a lot of negative emotion which are harsh. ठीक है, कि भाई जेलिसी है बंदे के अंदर बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा हेट्रेड है, उन वो नेगेटिव इमोशंस भी हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी. ठीक है. इसी के साथ साथ वो इमोशंस जो कि फियर, वो एक ऐसी इमोशन है वो इंसान हैंडल नहीं कर सकता. और फियर एक ऐसी इमोशन है जो अगर बहुत टाइम तक रहे, वो बहुत सारी साइकोलॉजिकल, फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, उसमें इंसान दूसरे से तो नहीं चिढ़ रहा, राइट? इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ थ्रोट, इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ थायराइड. So whenever we see, and that is why, though you are studying it all with me, but don't judge people based upon कि उसको तो गुस्सा ही आता होगा इसलिए इसका पेट खराब हो रहा है, या इसलिए इसको एसिडिटी हो रही है. Mostly people who have anger issues, they have acidity issues, राइट? बट अब ये तो नहीं कि वो बहुत खराब इंसान है, क्या पता वो बहुत सप्रेस हो इसलिए एंग्री हो. इसलिए हमें बहुत सतर्कता रखनी चाहिए. जब हम स्पिरिचुअल बनते हैं, हम स्पिरिचुअल कंटेंट पढ़ते हैं, हम जिंदगी को एक डीपर लेयर से देखने लगते हैं, हमको बहुत सतर्कता रखनी है कि हमको जज नहीं करना, ना खुद को ना दूसरों को. हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए. अगर मुझे ये भी पता है कि दूसरे वाले बंदे के अंदर, सामने वाले के अंदर बहुत ग्रीड है,
इसलिए इसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या इसके अंदर बहुत लैक ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी है इसलिए इसके पाँव खराब हो रहे हैं। बट हमको अपने अंदर वो सतर्कता रखनी है कि हमको उसको जज नहीं करना, तब भी हमको प्रेम से ही देखना है, क्योंकि हमको पता है वो सुनेगा नहीं बंदा, है ना। तो अपने लिए क्या लेसन होगा, क्या मैं इसकी तरह खड़ूस ना बनूं, इनफ्लेक्सिबल ना बनूं, तो मैं जज ना करूं, मैं इस पे अपने प्रिंसिपल्स ना थोपूं, मैं इसके साथ प्रेम से, तब फायदा है स्पिरिचुअलिटी का। अगर आप उस व्यक्ति के साथ वो ही कर रहे हो जैसे वो है, देन देयर इज नो यूज, यू आर जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुजी ने काफी लंबा लिखा है इस पे, द स्टेट ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है। Under soul's rule, prince-controlled creative impulse rightly guides the sex inclination, enabling parents to bring on earth by the law of attraction other noble spiritual human beings like themselves, who will, by example, guide matter-entangled souls, inspiring them to retrace their footsteps towards spiritual blessedness. तो फर्स्ट पैराग्राफ में गुरु जी ये कह रहे हैं कि जो प्रोक्रिएशन की एबिलिटी है हमारी, एक बच्चा बनाने की, बच्चा क्रिएट करने की एबिलिटी है, वो बहुत प्योर है। तो एक मेल और एक फीमेल जब साथ में आते हैं तो उनका, जब हम बहुत प्योर होते हैं, तो एजेंडा क्या होता है, दैट लेट मी ब्रिंग दैट सोल हियर, जो गॉड रियलाइजेशन की ओर जाए, जो सिर्फ अपने लिए ना जी के दूसरों के लिए कुछ कर सके। हाईएस्ट एजेंडा वो है, क्योंकि हम जब यहाँ पे किसी सोल को ला रहे हैं, अगर हम पेरेंट्स बनने का सोच रहे हैं, इफ वी आर टू स्मॉल की ये हमारे बुढ़ापे में देखेगा, अगेन वी आर श्रिंकिंग, राइट। और अगर हम ये सोचते हैं कि मे बी आई कैन क्रिएट सच अ एनवायरनमेंट दैट दैट सोल कम्स हियर who would do something great in this life for others also, not for only for himself. That is the need for the procreation on this earth, actually, so that more of the spirituality, more of the light can come onto the earth, जिससे सोल, इसको मृत्यु लोक बोला है, पता है ना आप लोग को, मृत्यु लोक है ये। तो मृत्यु लोक में तो सब सफर ही करेंगे ना, वो सफरिंग ही तभी जाएगी जब यहाँ पे गुरुदेव जैसे लोग, प्रेमानंद महाराज जैसे लोग ज्यादा होंगे, राइट। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये प्रोक्रिएशन एक बहुत हेल्दी चीज है, अच्छी चीज है, ये नेगेटिव कब हो जाती है। अंडर सोल्स गाइडेंस द सेक्स इम्पल्स इन मैन में ऑल्सो बी transmuted transmuted into the creation on a purely spiritual plane of noble ideas, of artistic masterpiece, of soul revolutionizing books. तो प्रोक्रिएशन, वो भी हम जैसे एस्ट्रोलॉजी देखते हैं उसमें हम फिफ्थ हाउस से बच्चा देखते हैं, लेकिन एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग भी वहीं से देखते हैं। क्रिएशन ही तो हो रही है ना, आप एक बच्चा क्रिएट करते हो, उसके अलावा आप कोई प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, आप एक बुक लिख सकते हो, आप कुछ और बना सकते हो जो दूसरों के लिए यूजफुल हो, लोगों को पीस प्रोवाइड कराए। that this is the kind of creation Guruji is talking. Under the ego regime, Prince promiscuity lives in unbridled passion. The bodily kingdom is kept constantly excited and restless with morbid impulses of sex temptations. तो जब ईगो के अंडर में होता है हमारा ये एस्पेक्ट प्रोक्रिएशन का, तब क्या होता है, दिस एनर्जी बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स, राइट। इसको हम हिंदी में कामा भाव बोलते हैं, काम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे अंदर, और उससे क्या होता है, सेक्स टेम्पटेशन रिमेन्स इनटू द बॉडी। आती कहाँ से है, पहले माइंड से आएगी फिर बॉडी में आएगी, एंड दैट मेक्स अ पर्सन restless because of the various sex impulses the person gets. The insatiable lust imparted to the thought citizen makes them scent slaves, subject to moodiness, depression, irritability. The cellular inhabitants suffer debility, ill health, and premature old age and death. अब ये बढ़ता क्यों है आजकल के, अगर मैं परिवेश में बोलूँ तो आप लोग ने देखा है आजकल एवरीथिंग इज सो ओपन ऑन द इंटरनेट, ठीक है। हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की, ये सब वेस्ट में तो पहले से होता था, ठीक है। एट द एज ऑफ 14 they were dating, the girls were already getting pregnant at 16 in America, we know that, है ना, हमने अपने टीन में देखा है ना वो चीजें। बट वाई इट इज हैपनिंग इन इंडिया, बिकॉज नाउ एवरीथिंग हैज बिकम सो ओपन, इतनी डिफरेंट अजीब सी एप्स भी आती है, इतने यूट्यूब पे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी चीजें आ रही है, जैसे गुरुजी ने बोला था पहले, आप अपनी आंखों से क्या देख रहे हो। सो फर्स्ट थिंग इज हाउ वुड you know balance your sexual impulse. Obvious सी बात है, if you see too much of sexual content daily on the OTT platform which is normal these days, लोग अपने ड्राइंग रूम से बैठ के देखते हैं, करेक्ट।
if you are watching it too much daily, the suggestive videos that are there, the suggestive voices that are there, it will go into your mind, and it will mind में भी जाके एक energy है, and then it will create the sexual impulses in you. That is why people are इतना ज्यादा क्यों प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में, बिकॉज पीपल आर टेकिंग a lot of input of all that stuff because it is so easily available to a person of any state of life, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ लाइफ का बंदा वो सब देख रहा है, एक जो मजदूर होता है वो भी देखता है, राइट? एंड दैट इज व्हाई यू सी, you hear about these rape cases and all that is happening, because it is maligning their mind, it is creating the dirt in their mind and they are not able to stop. So this is such a, ये ऐसी एनर्जी है जो सबको अगर इसको नहीं जीता तो इंसान कुछ भी कर सकता है इस एनर्जी के लिए। और जो द पीपल हु आर मोर इनटू दिस, जो गुरुजी ने जो लिखा है ना, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, सेल्यूलर इनहिबिटेंट्स ऑफ डिबिलिटी, तो जो लोग, द पीपल हु आर मोर इनटू दिस एक्टिविटी, देयर बॉडी बिकम्स ओल्ड अर्ली। अब गुरुजी बता रहे हैं कि पहले कैसे था जब धरती बनाई गई। एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मैनिफेस्टेड क्रिएशन, गॉड मटेरियलाइज्ड ऑल फॉर्म्स बाय डायरेक्ट स्पेशल creative command, the word, or the cosmic creative vibration of Om, with its manifest powers of creation, preservation and dissolution. हमको पता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है? तो जो power of creation is ब्रह्मा, power of preservation is Vishnu, and the uh, power of dissolution is Shiva. Ma. So that makes ma makes the Om actually में, right? तो गुरुजी कह रहे हैं कि जब ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई तो उन्होंने वर्ड से बनाई, मतलब ओम की ध्वनि से बनाई, क्योंकि ओम की ध्वनि के अंदर ही पावर ऑफ क्रिएशन है, प्रिजर्वेशन है और डिसोल्यूशन है, जिसको हम आ उ और मू पढ़ते हैं, ठीक है? बट आगे के बताते हैं, गॉड एंडोड मैन मेड इन हिज omnipotent image with this same creative power, but Adam and Eve, symbolic of the first pairs of the human beings, yielding to touch temptation, lost the power of immaculate creation, by which they had been able to clothe all their mental pictures with energy and life, thus materializing children from the ether, bringing them into manifestation from the ideational world even as gods. तो गुरुजी के अनुसार यहाँ पे क्या है कि जो ये जब धरती बनाई गई, जब ये क्रिएशन बनाई गई, तो हमको वो पावर भी एंडो की गई थी, दैट फ्रॉम द पावर ऑफ आवर थॉट, फ्रॉम आवर एनर्जी वी कुड प्रोक्रिएट। बट इट इज लाइक आप क्या कह सकते हो कि ये वायरस आ गया हमारे प्रोग्राम में। when the first जो फीमेल और फीमेल बने, तो वो वायरस कैसे आ गया? दे टच्ड ईच अदर एंड दिस टच ऑफ द स्किन, पंचतत्व होगा तभी तो टच होगा ना। जब हम पंचतत्व में नहीं है तो टच तो कर ही नहीं सकते, तो ये इस पंचतत्व को महसूस करने के लिए टच करना है। तो जब उन्होंने एक दूसरे को टच किया, देन दिस एनर्जी और द सेक्सुअल एनर्जी, इट केम इनटू बीइंग, and since then the people are the slave of this, otherwise we were not meant to be creating like this, procreating like this, right? और अगर आप लोग देखो तो जैसे हम बोलते हैं शिव पार्वती जी ने जो भी बच्चे पैदा किए हैं, दे हैव डन इट एनर्जेटिकली ओनली, तपस्या का तप बल से वो करते थे पहले। तो वो गुरुजी कह रहे कि अगर हमको बनाया है इन द इमेज ऑफ गॉड, देन वी आल्सो हैड दैट पावर। दैट इज व्हाई फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग the greatest of the evil that has to be conquered is this sexual energy। आप लोग को पता है हम लोग सब कुछ कॉन्कर कर सकते हैं, इंसान भूख भी कॉन्कर कर लेगा, बट ये सेक्सुअल एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, इसी को कॉन्कर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अगर और उन लोग के लिए तो बहुत जरूरी है जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, राइट? क्योंकि यही जो एनर्जी होती है जब ये प्रिजर्व्ड होती है तो यही आपको वाइटैलिटी देती है टू गो ऑन टू योर पाथ, टू मेक योर बॉडी स्ट्रांग। Man and woman, instead of seeking emancipation in God through soul unity, sought satisfaction through the flesh. तो क्या हुआ फिर? Because of the sexual energy, people started to have this association of finding God through flesh by touching each other.
The seed of the original error of Adam and Eve remains in all human beings as the first temptation of the flesh against the immaculate laws of spirit. Touch not the tree in the center of the garden, जो एडम ईव को कहा गया था. Each individual since that dim era has had to engage his soul in battle with the cosmically present temptation of sex. The creator in man has become a dictatorial creature. तो जो पावर ऑफ क्रिएशन है जो हमारे अंदर, वही हमारी डिक्टेटर बन गई है. Right? It has become a dictatorial creature within us. The sex impulse is the single most physically magnetic power that pulls the life and the consciousness down from spirit in the higher centers in the brain. जो मैं आपको बता रही थी कि जब आप जो ब्रह्मचर्य बोला गया है, ब्रह्मचर्य में ईश्वर को हमेशा याद करना है. क्यों? क्योंकि जो वाइटल जो पावर है, जो स्पर्म वेस्ट हो जाता है स्खलन से. सो जब उच्च कोटि का जब आप योगा करते हो, ध्यान करते हो, तो एक्चुअली दैट वो वहां पे जो एनर्जी है, जो कुंडलिनी माता है, इट डज नॉट नीड टू गो आउट. इट नीड्स टू मूव अप फॉर द इमेंसिपेशन. बट इट विल नॉट, व्हाई इट विल नॉट हैपन? बिकॉज एवरी टाइम यू आर डूइंग द सेक्सुअल एक्ट, जो कुंडलिनी इट इज बीइंग वेस्टेड, द एनर्जी ऑफ यू इज बीइंग वेस्टेड, इट इज गोइंग अवे. राइट? दिस इज व्हाट गुरुजी इज सेइंग कि ये एनर्जी तो ऊपर जानी चाहिए if we want to realize who we are. The sex impulse is the single most physically magnetic power that pulls the life and the consciousness down from spirit in the higher centers in the brain out through the coccygeal center into matter and body consciousness. The beginner in yoga meditation experiences all too definitely how grounded he is by stubborn attachment of his life and energy to the body, sometimes without realizing that it is his uncontrolled thoughts and acts of sex that are primarily responsible for his earth-bound condition. तो जो हमारी earth-bound condition है, the why we keep on coming back. So the sexual impulse is one of the most important thing in that. That is desire, kama. It keeps bringing us back. So गुरुजी कह रहे हैं कि जब एक साधक होता है, धीरे 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 उसको ये समझ में आने लगता है कि जो उसके थॉट है और जो उसके सेक्सुअल इंपल्स है, कैसे उसको बांध के रखे हुए हैं इस धरती से. The seeker after self-realization is therefore urged by yoga to take command of this rebel force. Married couples should practice moderation with love and friendship predominating. The unmarried should abide by the pure laws of celibacy in thought as well as the act. तो इसलिए क्रिया योगा भी इसलिए साधकों के वो ग्रस्त लोगों के लिए बनाया गया, क्योंकि it is very difficult to control this impulse. That is why when you are moderate in this thing, and at the same time when you keep on doing your kriya yoga or whatever meditation practice you are doing, slowly why Guruji said that one day you will realize how beautiful it is to be with God, because that connection with God gives you so much joy and happiness that this base sexual impulse will not give you. So why he is telling, but then because they are so good, they have devised this path of the kriya yoga for us, so that we just don't keep on going down into our earthbound lives. We go up by being moderate in whatever we are doing. It is not only about the sexual impulses, but by being moderate in whatever we do. Anything which we do out of kama, the desire, कि भाई यही खाना है, इतना ही खाना है, ये वाला खाना खाना है, वी डोंट, जहां पे भी काम आ रहा है वहां पे मॉडरेशन रखो, तो धीरे धीरे विद क्रिया योगा यू विल मूव अप. They are blessed who are victorious over the sexual instinct, because suppression may only increase one's difficulties. Yoga teaches sublimation. So that is why friends, हमारा जो भारत देश है उसमें हमेशा, इसलिए स्टार्टिंग से अगर आप देखो, हर एक परिवार का एक तरीका होता था. भाई योगा सिखाते थे बच्चों को, प्राणायाम सिखाते थे, ध्यान सिखाते थे, पूजा सिखाते थे. क्यों? अब क्वेश्चन किया क्या आता है लोगों का, दैट आई 14 13 16 की एज में दे से व्हाट शैल आई डू, आई फील दिस अर्ज, राइट? And then doctors will tell them different ways of. गुरुदेव ने क्या बोला, जो हमारा मन है वो हमें स्पिरिट से दूर लेके जाता है, वो हमें लोअर थ्री चक्रास की ओर लेके जाता है. बोला ना,
गुरुदेव ने यही बोला। और जो हमारे अपर थ्री चक्रास है वो हमें ईश्वर की ओर लेके जाते हैं। तो इसका मतलब लोअर थ्री चक्रास में क्या है, मैटर से रिलेटेड मेमोरीज है, मैटर से रिलेटेड प्रोग्राम है। भाई जो आपका बेस चक्र है, रोटी कपड़ा मकान, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एनिमल के अंदर होता है। एनिमल कुछ भी करता है उसके लिए। हर एक एनिमल की अपनी टेरिटरी है, चाहे वो एक कुत्ता है चाहे वो एक लायन है, सब उसके टेरिटरी में कोई एंटर नहीं कर सकता। अपने क्लैन की सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी करेंगे। वो लड़ते हैं एक दूसरे से, दिस इज सर्वाइवल। देन कम्स द सेक्रल चक्र, द प्रोक्रिएशन। एवरी एनिमल प्रोक्रिएट्स, एंड फॉर एनी एनिमल इट इज नॉट लाइक कि ये मेरी वाइफ है और या ये मेरी वो कुछ और है, राइट? बिकॉज देर एनिमल्स। डू द डॉग रिमेम्बर, राइट? बिकॉज उनको नेचर ने ऐसा बनाया है, उनको प्रोक्रिएट करना है, उनका वो एक नेचर इंस्टिंक्ट है, एंड दे विल प्रोक्रिएट विद एवरीबडी, राइट? फिर अपना क्या आता है, थर्ड चक्र, कंट्रोल पावर। कंट्रोल पावर यही चलता है एनिमल्स में, राइट? एक एक अगर कोई लायन है, अगर दूसरा लायन आ जाता है, देन दे फाइट फॉर दैट टेरिटरी बिकॉज दे वांट टू शो दैट आई एम पावरफुल देन यू। और आपको ये भी पता है जब मेटिंग सीजन होता है तो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की जो स्पीशीज है उसमें ये होता है, दे फर्स्ट दे हैव टू शो देयर पावर, और जिसके जो पावरफुल होगा उसी के पास फीमेल रहती है। पता है आपको, अगर आप लोग डिस्कवरी चैनल हम्म। वगैरह देखते हैं। सो अब उनके अंदर प्रेम तो नहीं है ना कि वो प्रेम कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एक को ही प्रेम करूंगा। ये सबको प्रेम देना है। हार्ट चक्र से तो हम ह्यूमन बींग बनने लगे ना। तो हमको ये थ्री चक्रास ट्रांसेंड करने हैं। हमको इन थ्री चक्रास में रह के ही नहीं जीना है। हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग की जो अपर थ्री चक्रास है, वी आर बीइंग गिवन द सेवन चक्रास, वी आर बीइंग गिवन द विजन, we are being given the spine which is like this, which can receive from, उनकी सबकी ऐसी वर्टिकल स्पाइन है एनिमल्स की। हम बैठ सकते हैं, हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं। दैट इज वाई लता, अपने देश का वो हो रहा है, सब बच्चे खराब हो रहे हैं क्योंकि हमको कॉन्शियसली उन एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स में घुसाया जा रहा है, by giving addictions, by giving you exposure to everything which activates your animalistic instincts. For तो जब example, हम किसी को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी अच्छाइयाँ दिखा रहे हैं या बता रहे हैं या शो ऑफ हाँ कर रहे हैं, तो हाँ, हम एनिमलिस्टिक बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा। तुमने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे लाया, क्योंकि मैं सोच रही थी तुम लोग को मैं उस बारे में बताऊंगी। सो आई एम नॉट श्योर तुम किस तरह से अच्छा बताने के लिए बोल रही हो, बट हाँ, अगर आप, नहीं, जस्ट फॉर पार्टनर, अगर हम किसी अपने लव इंटरेस्ट को, जो अभी नहीं है हमारे साथ क्योंकि हम हाँ करते हैं ना, जैसे कि आपको हाँ किसी को अट्रैक्ट करना है तो आप अच्छे बन के जाओगे या अपनी अच्छी चीजें दिखाओगे या अपनी अपनी हाँ, आपने जो अचीव किया वो सारी चीजें बताओगे कि ये तो आप वो उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एनिमलिस्टिक राइट? इंस्टिंक्ट से पाने की कोशिश कर रहे हो जैसे एनिमल्स करते हैं। हाँ, मैं यही पूछू तो ये एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट। यस, अच्छा। it is normal, but at the same time it is okay. If you want to show your beauty and you know that I just want to be with this person, but you should be sure that apart from this, even if my beauty fades away or this person's handsomeness fades away, I am not loving only the body, I am loving the character of that person, the qualities of the person. For human being, we love the quality of the person. We don't love the skin of the person only. No, आप लोग ने सबने सुना होगा ना कि भाई अगर तुम किसी की ब्यूटी को प्यार करते हो तो फाड़ के देखो, अंदर वही खून और मांस है, छूओगे भी नहीं, राइट? तो तुम सही कह रही हो, बट वी हैव टू बी अवेयर दैट दैट इज नॉट लव, दैट इज लस्ट। इफ यू आर हम्म। नॉट, दैट इट विल फेड अवे। आजकल यही हो रहा है। So, in this context only, I wanted to tell the kind of clothes that you wear. Again, I'm leaving it open to you people. मैंने जो सीखा है मैं आप लोग को वो बताती हूँ। आप लोग को जमता है तो ले लो, डाइजेस्ट होता है तो कर लो, नहीं तो फेंक दो, ठीक है ना? You should be very much aware what kind of clothes you are wearing. Are you wearing the revealing clothes? आपको अपना बस्ट दिखाना जरूरी है, राइट? आपको अपना कमर दिखाना जरूरी है। आपको वैसे कपड़े क्यों पहनने हैं कि लोग आपको बोले कि वाह आप बहुत अच्छी दिख रही हो। जब भी व्हेन वी ट्राई टू बिकम अट्रैक्टिव,
We are actually showing to the other person our sexual prowess. This is very subtle, right? अगेन मेरे को ना फिर वो बाद में, जब आप किसी से गुस्से में बोलते हो, आप अपने पूर्व जन्मों की जो गुस्से वाली मेमोरीज हैं आप उसे तो ट्रिगर कर ही रहे हो, लेकिन साथ में आप जो दूसरे लोग हैं उनकी भी पूर्व जन्मों की मेमोरीज ट्रिगर कर रहे हो, गुस्से की, मे बी विक्टिमहुड की, मे बी रिवेंज लेने की। तो आपका एक, इट इज लाइक we multiply every time, we are multiplying by each and every action of ours, the repercussion of whatever we do, मल्टीप्लीकेशन है ये, 1+1 नहीं है फ्रेंड्स, समझ रहे हो? तो जब आप कुछ भी एक्शन कर रहे हो वो ब्रह्मांड में मल्टीप्लाई होके तब वापस आता है। इसलिए समाज में भी हम जो एक्शन करते हैं हमको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मल्टीप्लाई होके आएगा। बस मैं 1 मिनट में खत्म करूंगी। जो आज भी लोग जो समाज में फिल्टर डाल रहे हैं ना, थ्रू द मीडिया, थ्रू द यूट्यूब्स एंड ऑल, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपको इतना तो बता सकती हूँ, हम चाहे स्थूल में कर्म करें चाहे हम सटल में कर्म करें, हर एक कर्म का फल मिलता है। आज अगर कोई समाज में अपनी बकवास बोल के आज की जो जनरेशन है उसको गुमराह कर रहा है, यू बी एश्योर्ड उनके बच्चे, उनकी आने वाली जनरेशन, नोबडी विल बी हैप्पी। मैं ये कोई बद्दुआ नहीं बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी विच वी कैन सी इन द चार्ट्स। So you should be very much aware whatever you are wearing, whatever you are saying, आपकी हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई, मैं ये नहीं कह रही आप जानबूझ के करते हो, ठीक है, बट आज से आप अवेयर तो हो सकते हो कि मैं जब बाहर जा रही हूँ मैं क्या पहन रही हूँ, मैं दूसरे लोगों के अंदर क्या मेमोरी ट्रिगर करूंगी। आपकी बिंदी ये बताएगी दूसरे व्यक्ति को कि भाई आपका मंगलसूत्र ये बताता है कि मैं मैरिड हूँ, तो डोंट इवन थिंक अबाउट मी। जब आप ढके हुए कपड़े पहन के जा रहे हो तो आप ये सिग्नल दे रहे हो बाहर that I am not available for any kind of act. You are not inducing any kind of sexual lack in those people. वो आपको बहन जी करेंगे, कहेंगे, ठीक है ना? करोड़ों लोग हैं दुनिया में, कितने को बदलने निकलोगे? अपने आप को बदल लो, अपनी नीड्स को बदल लो। सबके अंदर दिक्कत यही है, नीड है कि मुझे ये बोले लोग, मुझे फेम दे लोग, छोटे शॉर्ट लिव फेम्स के लिए जीते हैं लोग यार, राइट? सो डोंट बिकम दैट, ठीक है? एनी क्वेश्चन? अदरवाइज आज हम फिर यहीं बंद करेंगे। प्रियंका प्रेयर। हाँ प्रेयर करते हैं, ठीक है। चलो मेरी बहनों, आज का जो मैंने लेक्चर दिया उसे सुनना, समझना जरूर उसको, ठीक है? आप लोग के भले के लिए बोलती हूँ, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ओ नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुंसाय दत्तिष्ठस्ते नमोस्तुते सर्वदा एव सर्व। भगवान हम सभी को बहुत ज्ञान से नवाजे, जिससे हम अपना जीवन तो बेहतर बनाएं, और जो भी हमारे जीवन में आए वो हमारी स्पिरिचुअलिटी से, हमारी जो स्पिरिचुअल शक्ति है उससे टच हो। बस यही प्रार्थना है मेरी। आज एकादशी है तो विष्णु जी को याद करो, वो सब पापों का नाश करते हैं और हमें ज्ञान की ओर लेके जाते हैं। उनसे प्रार्थना करो कि वो आपको बहुत प्योर बनाए, आपको बहुत नॉलेज दे। सही मायने में एक इंसान को कैसा होना चाहिए वो नॉलेज आपके पास आए,
और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति भी आपको मिले। हम सभी के लिए आज यही प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। चलो, बाय बाय। हरे थैंक यू कृष्णा। मैम। हरे वेलकम। कृष्ण। Bye bye. Thank you, ma'am. Hare Krishna. हरे Bye. कृष्णा।